सो वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रोल ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। ठीक है, कि हमारी क्या क्या रोल्स होती हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर। सो फर्स्ट है द नर्स शुड MS मेडिकल सर्जिकल नर्स शुड हैव स्किल नॉलेज अबाउट ऑल द ह्यूमन डेवलपमेंटल चेंजेस एंड रिएक्शन ऑफ द डिसीज एट द पर्टिकुलर एज। कि जो MSN नर्स होती है उनको अच्छी तरह नॉलेज होनी चाहिए कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कि किस टाइम क्या चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर जब जब डेवलपमेंट होता है तो, और क्या क्या डिसीज़ आते हैं जब जो पेशेंट है, जब जो एक ह्यूमन है जब उसकी एज बढ़ती है, एक ऐसी एज आती है जिसमें डिसीज़ भी होते हैं। तो ऐसी कौन सी एज है जिसमें डिसीज़ और आते हैं। ठीक है, सेकंड है जो MSN नर्स शुड हैव रिसीव द पेशेंट इन यूनिट एज अ फैमिली मेम्बर। कि जब पेशेंट आता है हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो इस तरह रिसीव करना चाहिए, इस तरह उसे टॉकिंग करना चाहिए, यूनिट के अंदर लेना चाहिए जैसे वो हमारे फैमिली के एक मेंबर हो। ठीक है, हमें पोलाइटली बात करना है उनसे, ठीक है, वेलकम करना है, इस तरह। थर्ड है कि जो MSN नर्स होती है प्रोवाइड्स अ होमली एनवायरनमेंट टू द पेशेंट। जब पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आता है, ठीक है, वो एडमिट हो जाता है तो हमें पेशेंट के साथ इस तरह बिहेवियर करना है, इस तरह उनके साथ बात करना है ताकि क्या हो, पेशेंट को लगे कि हाँ मैं अपने घर के अंदर ही हूँ। ठीक है, सो फोर्थ है कि द MSN नर्स प्रोवाइड अ पॉजिटिव थॉट इन अ पेशेंट अबाउट क्योर ऑफ ए डिसीज़। जो पेशेंट आते हैं वो जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उन्हें खुद पहले से बहुत वॉरिड होते हैं, उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं कि क्या होगा। तो उसके लिए जब एडमिट होता है पेशेंट तो उनको हमें क्या कहना चाहिए, क्योर के डिसीज़ के आपका बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है और आप जल्दी घर चले जाएंगे अच्छे से ठीक होके, ऐसे उनको पॉजिटिव थॉट देना है, पॉजिटिव बात करनी है उनके साथ। सो अब हम फिफ्थ बात करते हैं कि जो MSN नर्स होती है शुड हैव नॉलेज अबाउट द इवेल्युएशन ऑफ नर्सिंग केयर विच इज़ प्रोवाइड टू पेशेंट। कि जो नर्स होती है उनको क्या होना चाहिए, एक नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में, इवोल्यूशन ऑफ नर्सिंग की। जब वो नर्सिंग अपना केयर दे रहे हैं तो उसका क्या इवोल्यूशन निकल रहा है, कि क्या रिजल्ट निकल रहा है। जब वो पेशेंट को, यदि एक पेशेंट को 4-5 दिन से केयर दे रहे हैं तो क्या इसका कुछ रिजल्ट निकल रहा है, क्या वो पेशेंट ट्रीट हो रहा है, क्या वो पहले से बेटर है, वो उनको इवोल्यूशन निकालना चाहिए। यदि फीवर उन्होंने चेक किया, यदि पेशेंट को फीवर है तो PCM दे दिया, मान लो कॉम्बिफ्लिम दे दिया, ठीक है, उसके बाद या फिर PCM इंजेक्शन चढ़ा दिया, उसके बाद फिर पेशेंट को फीवर चेक करेंगे तो इवोल्यूशन क्या निकलता है कि हाँ पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा है, नहीं फीवर गया है या नहीं, ये इवोल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं द MSN, ठीक है, मेडिकल सर्जिकल शुड ऑब्जर्व द पेशेंट केयरफुली एंड ट्राई टू नो अबाउट हीज साइकोलॉजी फिजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे आएगा क्या, MSN नर्स की जो मेडिकल सर्जिकल जो नर्स होती है उनको क्या ऑब्जर्व करना है कि जो पेशेंट है वो केयरफुली एंड ट्राई टू नो अबाउट ही साइकोलॉजिकल, कि उसको जब हम ट्रीट कर रहे हैं, वो इतने दिनों से यहाँ पे है हॉस्पिटल के अंदर, एक रूम में, एक हॉस्पिटल में है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। ठीक है, उससे बात करनी है, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है कि आप कैसे हैं, आपके फैमिली में, ठीक है, ये सब चीज़ें, उनकी ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बताना है कि हाँ ये ठीक हो जाएगा इसके लिए। तो उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी देखना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा उनको, जैसे कि डिप्रेशन में तो नहीं जा रहे, एंग्जाइटी तो नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें ध्यान देना है पेशेंट के अंदर। सो हम बात करते हैं सेवेंथ, द MSN नर्स शुड प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग क्योर ट्रीटिंग प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज़। जो मैंने अभी बताया कि जो नर्स होती है उनको पेशेंट को बताना है अच्छे से उनके हेल्थ के बारे में। अब हम बात करते हैं सेवेंथ की कि द MSN नर्स शुड प्रोवाइड द हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, रिगार्डिंग केयर
ट्रीटिंग प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज़। जो मैंने पिछले उसमें बताया क्या कि जो MSN नर्स है उनको पेशेंट बहुत दिनों से हॉस्पिटल के अंदर होता है, तो इसलिए वो थोड़ी सी डिप्रेस हो जाते हैं थोड़ा सा, कि मुझे उनको पता नहीं होता अपने डिसीज़ के बारे में, तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि कब ठीक होगा, मैं कभी ठीक हो पाऊँगा या नहीं। तो आपको उनको क्या करना है, एजुकेट करना है, उनको बताना है कि ये डिसीज़ जो है ये बहुत छोटी सी है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और ये कितने दिन क्योर हो जाता है। ट्रीटिंग क्या है इसका कि थोड़े दिन मेडिसिन चलेगा, एंटीबायोटिक चलेगा और उसके बाद जो है घर जो है डॉक्टर आपको घर भेज देंगे। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़। ठीक है, इसका क्या क्या प्रिवेंशन है, घर पे आपको क्या क्या करना है, नहीं करना है, डिसीज़ के अकॉर्डिंग आपको पेशेंट को जो है पूरा चीज़ बताना है। उसके बाद हम बात करेंगे एट्थ। तो एट्थ है कि जो NS नर्स जो होती है, MSN नर्स होती है, शुड मेड नर्सिंग इंटरवेंशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉब्लम। जो MSN नर्स हुए उनको जो है नर्सिंग इंटरवेंशन बनाना है, जो हम NCP बनाते हैं नर्सिंग केयर प्लान, तो उसमें नर्सिंग इंटरवेंशन बनाना है कि हमने क्या किया, असेस द पेशेंट, फिर उसके बाद हमने जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरवेंशन एक एक करके बनाना है कि हमने पेशेंट को असेस किया, फिर हमने वाइटल चेक किया, हमने डिसीज़ के अकॉर्डिंग उसको क्या किया, हम वो सारी चीज़ें बताएंगे, प्रॉब्लम जो है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये था आपका MSN नर्स। ठीक है, MSN जो नर्स होती है उनका रोल। ठीक है, रोल बहुत ज़रूरी है लिखना, ये पेपर में बहुत जल्दी ज़्यादा आता है। सो थैंक यू सो मच।